हेलो एवरीवन। सबसे बड़ा रहस्य है मृत्यु। मानव जाति के इतिहास में हर सभ्यता और धर्म ने इस रहस्य को कल्पना, तर्क और आध्यात्मिक विधियों से समझने का प्रयास किया है। मृत्यु कोई भयावह चीज नहीं है। हम केवल इसलिए भयभीत हैं क्योंकि हम मृत्यु को गलत समझते हैं। यह अज्ञात की ओर यात्रा है। असल में मौत जैसी कोई चीज है ही नहीं। आज हमारा विषय हिंदू दर्शन यानी हिंदू फिलॉसफी के माध्यम से नश्वरता और अमरता को समझना है। हमारे उपनिषद, खासकर बृहदारण्यक उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद में मृत्यु और आत्मा की यात्रा के बारे में विस्तार से बताया गया है। आज हिंदू धर्म में मृत्यु के विभिन्न दृष्टिकोण को समझने का हम प्रयास करेंगे। उपनिषद में 4 प्रमुख मार्गों का वर्णन है जिनसे आत्मा यहाँ से प्रस्थान करने के बाद यात्रा करती है। पहला, दक्षिण दिशा, दक्षिणायन, जो चंद्रमा में स्थित पितृलोक की ओर जाता है। इस लोक में वे लोग जो जीवन में पुरस्कार पाने की आशा से अच्छे और पुण्य कर्म करते हैं, वे पितरों के लोक यानी पितृलोक में जाते हैं और तब तक वहां रहते हैं जब तक उनके अच्छे कर्मों का फल समाप्त नहीं हो जाता। फिर उन्हें पृथ्वी पर वापस आना पड़ता है और अपने पिछले जन्म की इच्छाओं और कर्मों के अनुसार जन्म लेना पड़ता है। पितरों की आत्मा दुनिया को चंद्रमा में माना जाता था। बहुत प्राचीन काल से हिंदुओं का मानना है कि चंद्रमा मृतकों की भूमि है और यह सभी दिवंगत आत्माओं का भंडार है। सभी नश्वर इस धरती पर लौटने के लिए बाध्य हैं। और दूसरा, उत्तर दिशा, उत्तरायण, जो देदीप्यमान सूर्य में स्थित ब्रह्म की अमर दुनिया की ओर जाता है। जो लोग सेल्फलेस होकर अच्छे काम करते हैं और पवित्रता और धार्मिकता का जीवन जीते हैं, वे ब्रह्मलोक में जाएंगे। वहां वे विकास के एक चक्र के अंत तक रहेंगे। इस बीच यदि उनमें से कोई भी वननेस के सर्वोच्च ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो वो मुक्त हो जाएगा और अनंत काल तक परम सत्ता के साथ एक रूप रहेगा। लेकिन जो लोग देवताओं के इस क्षेत्र को प्राप्त करने के बाद वननेस के सर्वोच्च ज्ञान को प्राप्त नहीं करते, वे नए चक्र के आरंभ में फिर से पृथ्वी पर वापस आते हैं और मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं। उपनिषदों में इन 2 मार्गों का पूर्ण रूप से मेटाफोरिकल लैंग्वेज में वर्णन किया गया है, जिसे समझना आमतौर पर कठिन होता है। तीसरा मार्ग उन लोगों के लिए है जो अशुद्ध जीवन जीते हैं और शास्त्रों द्वारा निषिद्ध कार्य करते हैं। ये लोग उप मानव योनि में पैदा होते हैं और अपने कर्मों का फल भोगने के बाद मानव जीवन में वापस आते हैं, जहां उन्हें फिर से आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। चौथा, वह मार्ग है जो उन लोग के लिए है जो अत्यंत दुष्ट जीवन जीते हैं। ये लोग बार बार कीड़े मकोड़े या अन्य निम्न पशु योनियों में जन्म लेते हैं। इस प्रकार कष्ट सहने के बाद उन्हें भी मनुष्य के रूप में फिर से जन्म लेने और आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग पर चलने का अवसर मिलता है। बृहदारण्यक उपनिषद में विस्तार से बताया गया है कि आत्मा अगले जीवन में कैसे जाती है और कैसे एक नया शरीर धारण करती है। इनके अनुसार आत्मा पुराने शरीर को छोड़ने से पहले नए शरीर से जुड़ती है। पुराना शरीर छोड़ते समय जिए गए जीवन के संस्कार ही लेकर जाती है। ये कर्म संस्कार ही अगले जन्म में उसके आगे की प्रगति तय करते हैं। भौतिक और सामाजिक सारे संबंध ऐसे छूट जाते हैं मानो वे उससे जुड़े ही न हो। सभी धर्म जैसे कि पारसी, ईसाई और मुसलमान धर्म स्वर्ग में जाकर समाप्त होते हैं। वे स्वर्ग को शाश्वत और अविनाशी स्थान के रूप में वर्णित करते हैं, जहां बिना किसी दर्द या परेशानी के सभी आनंद निरंतर आते रहेंगे। लेकिन हिंदू धर्म ऐसा नहीं सिखाता। अन्य धर्मों में एक ऐसे स्वर्ग में जाना सर्वोच्च आदर्श है, लेकिन हिंदुओं के लिए ये उच्चतम स्थिति नहीं है। ये सभी स्वर्ग और आनंद के स्थान अद्भुत और क्षणभंगुर हैं। भले ही वे लाखों वर्षों तक रहें, फिर भी अनंत काल की तुलना में लाखों वर्ष कुछ भी नहीं है। इसी कारण से श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ब्रह्मा के सर्वोच्च स्वर्ग से शुरू होकर आत्माओं, देवताओं और अन्य सभी के विभिन्न संसार
ऐसे स्थान है जहां से व्यक्ति को वापस लौटना होगा, लेकिन जो मुझे सर्वोच्च आत्मा को प्राप्त कर लेता है वो हमेशा मेरे साथ रहेगा और प्रकृति के किसी भी नियम से नहीं बंधेगा। इसीलिए वेदांत में इन स्वर्गों का विशेष मूल्य नहीं मिलता है, परंतु ये उनके अस्तित्व को नकारते भी नहीं हैं। हिंदू फिलॉसफी बताती है कि आत्मा जीवन शाश्वत और अमर है। यह वह रूप धारण करती है जिसे वो लेना चाहती है। बाह्य रूप का कारण मानसिक यानी हमारी इच्छा, वासना या तीव्र लालसा का परिणाम है। इसीलिए हमारा भावी जीवन हमारी इच्छाओं, प्रवृत्तियों, लालसाओं और हमारे द्वारा किए गए एक्शन से निर्धारित होगा। वेदांत स्वर्ग या नरक की परवाह नहीं करता। ये कहता है कि जो लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं वे स्वर्ग बनाएंगे और आनंद लेंगे, और जो लोग नरक के बारे में सोचते हैं वे नरक देखेंगे, और जो लोग सोचते हैं कि वे पापी हैं वे वास्तव में पापी हैं। तुम जो सोचते हो वही बन जाओगे। इसीलिए ये सभी स्वर्ग और नरक हमारे मन की विभिन्न स्थितियां हैं, वे बाहर मौजूद नहीं हैं। लेकिन जब हम यूनिवर्सल स्पिरिट के साथ अपने वास्तविक स्वरूप की एकता का एहसास करते हैं तो हर जन्म और मृत्यु, स्वर्ग या नरक से मुक्त हो जाते हैं। तब हमारा वास्तविक स्वरूप अपनी शुद्ध स्थितियों में लौट आता है और अनंत काल तक अपनी महिमा में राज करता है। अद्वैत वेदांत, उपनिषद, भगवद गीता सभी हमें मनुष्य की मृत्यु के बाद का भी ज्ञान देते हैं। साथ ही भारत के महान ऋषियों की शिक्षाएं उनका पुष्टिकरण करती हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस और उनके परम शिष्य स्वामी विवेकानंद और स्वामी अभेदानंद, इनके अलावा श्री अरविंदो और स्वामी शिवानंद योगानंद ने भी मृत्यु के बारे में बताया है। इनके पास अस्तित्व के सटल और कॉजल प्लेन में जबरदस्त यौगिक अंतर्दृष्टि थी, जो आधुनिक विज्ञान के ज्ञान से परे है। हिंदू फिलॉसफी 3 मुख्य शरीरों का जिक्र करती है: भौतिक, सूक्ष्म और कारण शरीर, जिसके पीछे आत्मा है। आज हम मृत्यु के कुछ वैदांतिक सत्यों के बारे में जानेंगे। पहला महान सत्य: मृत्यु के कई कारण हैं, जिनमें से कुछ बहुत सूक्ष्म हैं और केवल निपुण योगी ही उन्हें पहचान सकते हैं। जैसे सूक्ष्म कारण शरीर में प्राण या जीवन शक्ति का समाप्त हो जाना, आत्मा द्वारा इस जीवन के लिए नियोजित पाठों का पूरा कर लेना, या कुछ आत्माओं का कर्म भाग्य से काम पूरा होने तक का ही जीवन होता है। जब आत्मा ने कुछ कार्य कर लिए हैं, कुछ सुखों का आनंद लिया है और कुछ इच्छाओं को पूरा किया है, और उसे जब पता चलता है कि ये भौतिक शरीर अब किसी काम का नहीं और ये ठीक से काम नहीं कर रहा, तब जीवात्मा स्थूल शरीर को छोड़ देती है और दूसरा शरीर बनाती है। आप आत्मा को इसके लिए दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि शरीर ही वो साधन है जिसके माध्यम से आत्मा को अपनी शक्तियों को प्रकट करना चाहिए, अनुभव प्राप्त करना चाहिए, सबक सीखना चाहिए और ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इस तरह जीवित आत्मा एवोल्यूशन की प्रक्रिया में आगे बढ़ रही है और प्रत्येक चरण में अपने मिशन को पूरा कर रही है। अधिकांश लोग शरीर की जीवन शक्ति समाप्त होने से पहले ही मर जाते हैं। यह कई कारणों से होता है, जिनमें से एक पिछले जन्मों द्वारा तैयार की गई डेस्टिनी है, दूसरा वर्तमान जीवन का आंतरिक उद्देश्य या उपयोगिता पूरा होना है। लेकिन ये सूक्ष्म और गुप्त कारण हैं। दुर्घटना, हिंसा या अन्य कारण केवल बाहरी साधन मात्र हैं। दूसरा सत्य जिसे मृत्यु कहा जाता है वो केवल भौतिक शरीर के लिए है। आत्मा शाश्वत होने के कारण मृत्यु से परे बनी रहती है। मृत्यु केवल स्थिति का परिवर्तन है। दृश्य से हम अदृश्य हो जाते हैं। मनुष्य की आत्मा शाश्वत और अपरिवर्तनीय है। जीवन और मृत्यु दोनों ही माया है, यानी अस्थायी स्थितियां जो परिवर्तन के अधीन हैं। परिवर्तन के इस दायरे से परे हमारा सच्चा स्वभाव हमारी आत्मा है, जो न कभी पैदा होती है, न कभी मरती है, न कभी बदलती है और न कभी जाती और आती है। समकालीन भाषा में हम कह सकते हैं कि मृत्यु के साथ हार्डवेयर टुकड़े टुकड़े हो जाता है, जबकि सॉफ्टवेयर बना रहता है, हालांकि कुछ हद तक के कम हो जाता है।
पर ये आवश्यक डाटा फिर से सीखने में हमें सक्षम बनाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अधिकांश को अपने पिछले जन्मों के बारे में कुछ भी याद नहीं। इसके अलावा एक नए जन्म में हमारे पास पूरी क्षमताएं तुरंत उपलब्ध नहीं होती हैं, उन्हें सक्रिय करना होता है। तो जो भी बचा हुआ है वो हमारे सभी कर्मों का सार है। इसका ये मतलब नहीं कि सूक्ष्म शरीर शाश्वत रहता है। दोनों शरीर मृत्यु के अधीन हैं। वेदांत में हम ये मानते हैं कि एक बिंदु पर एक एक करके सभी एकल शरीरों का अंत हो जाता है। तीसरा, मृत्यु वस्त्र के त्यागने के समान है। जिस प्रकार हम अपने वस्त्र बदलते हैं, उसी प्रकार मृत्यु के समय आत्मा भौतिक शरीर के आवरण को त्याग देती है और सूक्ष्म शरीर नामक वस्त्र धारण करके यात्रा जारी रखती है। फिर सूक्ष्म लोक में विश्राम की अवधि के पश्चात पुनर्जन्म लेती है। आत्मा एक सत्ता है जिसने इस इंस्ट्रूमेंट यानी वस्त्र को बनाया है ताकि वो निवास कर सके और समय आने पर इसे छोड़ देती है। अतः मृत्यु का अर्थ किसी वस्तु का विनाश या शून्य में बदल जाना नहीं है, अपितु इसका अर्थ है विघटन। यानी जिस इंस्ट्रूमेंट ने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया उसे फेंक देना होगा। हमारे शरीर आत्मा के उपकरण या वस्त्र के अलावा और कुछ नहीं है। चौथा, आत्मा के विकास यानी सोल ग्रोथ के लिए मृत्यु आवश्यक है। मृत्यु केवल शरीर का त्याग है, व्यक्तिगत अस्तित्व का अंत नहीं। मृत्यु आत्मा के परिवर्तन की आवश्यकता के कारण उत्पन्न होती है ताकि वो नए जीवन के अनुभवों के माध्यम से विकसित हो सके। आत्म खोज की ओर क्रमिक विकास कर अपने वास्तविक स्वरूप, अपने दिव्य स्वरूप को अधिक से अधिक महसूस कर सके। जीवन के चैलेंजेस और मृत्यु जैसी चीजों को मन ने नहीं बल्कि आत्मा ने ही अपने विकास के हिस्से के रूप में स्वीकार किया और चुना है। यहाँ तक कि बाहरी जीवन और शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाने के जोखिम या कीमत पर भी आगे बढ़ा जा सके। ग्रोइंग सोल के लिए यानी विकासशील आत्मा के लिए कठिनाइयां, बाधाएं और अटैक विकास का साधन है ताकि अतिरिक्त स्ट्रेंथ मिल सके, विस्तृत अनुभव हो और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को तीव्र गति दिया जा सके। पांचवा, मृत्यु रूप परिवर्तन है। मृत्यु से तात्पर्य परिवर्तन है, अर्थात एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन। अपने जीवन काल में हर 7वें वर्ष हमारा लगभग एक नया शरीर होता है और प्रत्येक शरीर का प्रत्येक अणु निरंतर परिवर्तित होता रहता है। हमारी सेल्स का एक नया रूप उत्पन्न होते रहता है। इसीलिए मृत्यु जीवन के एक नए चरण की शुरुआत है और इसी कारण हमें मृत्यु को जीवन का शत्रु नहीं बल्कि मित्र मानना चाहिए। मृत्यु का अर्थ विनाश नहीं है, केवल रूप परिवर्तन है, स्थूल रूप से सूक्ष्म रूप की ओर जाना। क्योंकि मृत्यु विनाश नहीं है, इसीलिए हमारी चेतना मृत्यु के साथ समाप्त नहीं होती। वेदांत कहता है कि ऐसी कोई चीज नहीं जिसका अर्थ विनाश हो। ये रूपों के परिवर्तन के अर्थ में मृत्यु को स्वीकार करता है। छठवां, आत्मा मन रूपी सूक्ष्म शरीर का वस्त्र पहनती है। मृत्यु में आत्मा भौतिक शरीर को छोड़ सूक्ष्म शरीर धारण करती है और यह मन का वाहक है। चूंकि मन मृत्यु के बाद आत्मा के साथ रहता है, इसलिए मृत्यु के बाद हम अभी भी वही व्यक्ति रहते हैं जो हम थे। हम अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के बारे में सोच सकते हैं और उन्हें याद कर सकते हैं जिन्हें हम पीछे छोड़ आए हैं। दिवंगत लोग इसी धरती पर किसी दूसरे डायमेंशन में रहते हैं बिना पूरी तरह से अदृश्य हुए। वे भी सोचते हैं और उनमें चेतना होती है और हमारे जैसे ही सूक्ष्म शरीर में भी मन, बुद्धि और अहंकार होता है। विभिन्न जन्मों में किए गए कर्मों के संस्कार सूक्ष्म शरीर में समाहित होते हैं। इस सूक्ष्म शरीर का भौतिक शरीर के साथ संयोग जन्म का निर्माण करता है और सूक्ष्म शरीर का भौतिक शरीर से अलग होना मृत्यु है। क्लेयरवॉयंट इन सूक्ष्म शरीरों को देख सकते हैं। सातवां, मरने के बाद भी हम अपने डिपार्टेड फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स जो इस दुनिया से विदा हो गए हैं उनसे मिलते हैं और बातें करते हैं। आठवां, दिवंगत व्यक्ति अपने प्रियजनों की रक्षा गार्जियन एंजल की तरह करते रहते हैं।
वे अपने लव्ड वंस की देखभाल करते हैं और हमेशा उन्हें उन खतरों और दुर्भाग्य से बचाने के लिए उत्सुक रहते हैं जो संसार में घटित हो रही हैं। 9वां, मृत लोग भी उतने ही हमारे साथ हैं जितने जीवित लोग। कई बार हमें लगता है कि वे किसी दूर स्वर्ग में चले गए हैं और अब हम कभी उनके पास नहीं हो सकते। ये हमारी सोच का भ्रम है, क्योंकि मृत्यु के बाद व्यक्ति सूक्ष्म शरीर धारण करता है और ये सूक्ष्म शरीर कुछ नहीं, मन है। इसीलिए मृत्यु के बाद व्यक्ति मानसिक दुनिया में रहता है। यह कोई भौतिक दुनिया नहीं है जहां चीजें एक दूसरे से दूरी के आधार पर अलग होती हैं। मृत लोग ब्रह्मांड में किसी दूर स्थान पर नहीं जाते, इसके बजाय वे यहीं हमारे साथ रहते हैं, पर मानसिक दुनिया में डूबे हुए, और मन के माध्यम यानी विचारों के माध्यम से वो हमारे साथ जुड़े होते हैं। श्री रामकृष्ण की मृत्यु के बाद की घटना हम सभी जानते हैं। शारदा माँ बताती हैं कि श्री रामकृष्ण के निधन के बाद जब उन्होंने अपने कंगन उतारने की कोशिश की, जैसा कि उनके समय की विधवाओं के लिए ये सामाजिक रिवाज था, तो उन्हें श्री रामकृष्ण का एक दर्शन हुआ जिसमें उन्होंने ये शब्द कहे, मैं केवल एक कमरे से दूसरे कमरे में गया हूँ। माँ के अनुसार जब भी वो विधवा की तरह कपड़े पहनने के बारे में सोचती थी तो उन्हें श्री रामकृष्ण का दर्शन होता था और उन्हें ऐसा न करने के लिए वे कहते थे। मृत्यु के समय ऐसा नहीं है कि हम अचानक बदल जाते हैं और पंख उगाते हैं, बल्कि यह उस वर्तमान जीवन की निरंतरता है, पर केवल दूसरे डायमेंशन पर ये डायमेंशन कोई स्थान नहीं है, इसका कोई भी स्थान संबंध नहीं है। वर्तमान में हम 3 डायमेंशन में रह रहे हैं जहां हमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का ज्ञान है, लेकिन मृत्यु के बाद कोई स्थान संबंध नहीं है। इस तरह इस पृथ्वी के चारों ओर एक आत्मा की दुनिया है। ये चौथे आयाम 4th डायमेंशन की तरह है। इसीलिए मृतक हमारे साथ सह अस्तित्व में है, केवल हम उन्हें देख नहीं सकते। क्योंकि सभी जीवित प्राणियों के मन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सार्वभौमिक मन में समाहित है, इसीलिए प्रियजनों के विचार लगातार दिवंगत तक पहुंचते हैं, जो मृत्यु के बाद इस मानसिक दुनिया में रहते हैं। मृत्यु के बारे में इस सत्य को ध्यान में रखते हुए ही हिंदू धर्म में श्राद्ध या श्राद्ध जैसे अंतिम संस्कार समारोह निर्धारित किए गए हैं, ताकि स्मरण और भक्ति के विचारशील एक्शंस के माध्यम से मृतक आत्मा मृत्यु के बाद शांति और आराम प्राप्त कर सके। मृत्यु के बाद आत्माएं आमतौर पर कुछ समय के लिए पृथ्वी से बंधी रहती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि पीछे छूटी हुई जिंदगी की यादें और अटैचमेंट अभी भी उनके दिमाग में ताजा हैं। इसीलिए जब परिवार के सदस्य ईमानदारी से उनके आराम, शांति और यात्रा के लिए प्रार्थना करते हैं, तो इससे उन्हें मानसिक और भावनात्मक सहारा मिलता है, जिसकी मदद से वे विश्राम की स्थिति में जा सकते हैं। टॉरकम तो ये भी कहते हैं कि यदि कोई मृत व्यक्ति का कर्ज बाकी रह गया है तो परिवारजनों को उसके कर्ज को चुकता कर देना चाहिए, ताकि वो सूक्ष्म दुनिया से आगे की यात्रा कर सके। इसके अलावा एक और कारण है जो हिंदू धर्म मृत्यु के बाद की प्रार्थना और पूजा पर जोर देते हैं। मृत्यु के तुरंत बाद कुछ दिवंगत आत्माएं बेहोशी की स्थिति में रहती हैं। वे महसूस नहीं कर पाते कि वे अपने शरीर से अलग हो गए हैं। रिश्तेदारों और दोस्तों की प्रार्थनाएं, कीर्तन और अच्छे विचार उनके मन की स्तब्ध अवस्था यानी नम स्टेट में एक शक्तिशाली कंपन और जागृति पैदा करते हैं और उनकी छिपी हुई चेतना को वापस लाते हैं। आत्माएं ये महसूस करने लगती हैं कि वे वास्तव में अपने शरीर में नहीं हैं। इस प्रकार प्रार्थनाएं एक पावरफुल शक्ति है जो दिवंगत आत्मा को स्वर्ग की ओर बढ़ने और इंटरमीडिएट ट्रांजिशन में मदद करती है। यदि हम उन्हें कोई अच्छा विचार भेजते हैं तो हम उनकी सहायता कर रहे हैं, क्योंकि वे दिवंगत आत्माएं मानसिक दुनिया में रहती हैं और इसीलिए हमारे मंगलकारी विचार आसानी से उन तक पहुंच जाते हैं। यदि हम उनके नाम पर कोई अच्छा कार्य करते हैं और हम अपने मन को इस विचार के साथ केंद्रित करते हैं कि इस अच्छे कार्य का परिणाम उन्हें मिलेगा, ताकि वे परलोक में मानसिक स्वास्थ्य, शांति और विश्राम की स्थिति में आगे बढ़ सकें, तब भी उन्हें निश्चित रूप से मदद मिलती है। 10वां सत्य, जब वे शांति में डूब रहे होते हैं
तो उनके मित्रों और रिश्तेदारों के रोने धोने से उन्हें सांसारिक जीवन की तीव्र याद आ जाती है। रिश्तेदारों के शोकपूर्ण विचार और परिवार को जब दुख के बोझ तले दबते हुए देखते हैं, तब दिवंगत के मन में ऐसे ही कंपन पैदा होते हैं और तीव्र पीड़ा और बेचैनी पैदा होती है, जो उन्हें उनके सूक्ष्म लोकों से नीचे खींच लाता है। इससे उन्हें गंभीर चोट पहुंचती है और स्वर्ग लोक की उनकी यात्रा में बाधा भी पहुंचती है। इसीलिए रिश्तेदारों और मित्रों को अपने प्रियजन की मृत्यु के समय शांत और संयमित रहना चाहिए और दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए कीर्तन और प्रार्थना करनी चाहिए। तभी वे वास्तव में उनकी मदद कर सकते हैं। इसीलिए किसी भी प्रियजन के निधन पर बहुत अधिक दुख वेदांत के ऋषियों द्वारा हमेशा से ही हतोत्साहित किया जाता है। जो व्यक्ति चला गया, उसके आध्यात्मिक कल्याण और मानसिक स्वास्थ्य को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए और इस दृष्टि से हमें अपने लॉस को अत्यंत साहस और शांतिपूर्ण सहन करने का प्रयास करना चाहिए और अपने विचारों को दुख और शोक की धाराओं में बहने से रोकना चाहिए। वेदांत कहता है कि इन सभी सत्यों को जानने के बाद एक बुद्धिमान व्यक्ति किसी के निधन पर अत्यधिक शोक नहीं करता। शोक करने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि मृत्यु का अर्थ केवल दूसरे डायमेंशन में जाना है। यह केवल एक शरीर का त्याग है, व्यक्तिगत अस्तित्व का अंत नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति न तो जीवितों के लिए शोक करता है और न ही मृतकों के लिए। जो प्राणी आरंभ में अव्यक्त है और अंत में फिर अव्यक्त यानी अनमैनिफेस्टेड है, वो बीच में यानी पृथ्वी पर केवल प्रकट प्रतीत होते हैं। फिर किस बात का शोक? वे फिर आएंगे और एक दिन अपनी भगवत्ता को प्राप्त कर लेंगे। कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूं, समुंदर में उतर जाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।